Hi, today we will discuss about matrix. What is matrix? How matrix is formed? Matrix कैसे बनते हैं और वेक्टर से हम मैट्रिक्स की तरफ कैसे आ सकते हैं और फिर हम इनको मैट्रिसेस को हम लीनियर कम्बिनेशन में कैसे लिखा जा सकता है और मैट्रिक्स से को इक्वेशन के फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे या इक्वेशन से हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स में हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 3/2 है। इट्स मीन कि यहाँ पे जो m शो कर रहा है, m बेसिकली ये बता रहा है कि इसके 3 रोज हैं और n आपको ये बता रहा है कि इसके 2 कॉलम्स हैं, राइट। और अगर हमारे पास मैट्रिक्स कुछ इस तरह का हो, ए x इज इक्वल टू यानी कि ए मैट्रिक्स है और x आपके पास कोई वेक्टर है। मैट्रिक्स हमने ऊपर जो लिया हुआ है इसी मैट्रिक्स को मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और वेक्टर को मैं स्पेसिफिक या इसको मैं जनरल लेता हूँ, x1 और x2 में लेता हूँ, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को हम कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? दिस इज इक्वल टू x1 पहला जो वेक्टर है और इसके साथ पहला जो कॉलम, ये जो पहली जो कॉलम है इसके साथ हम कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। 1 3 5 प्लस का साइन होगा, फिर दूसरा वेक्टर और दूसरा कॉलम के साथ, राइट। दूसरा जो कॉलम है हमारे पास 2 4 एंड 6, राइट। तो मैट्रिक्स को जो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं हम, मैट्रिक्स को किसी वेक्टर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें तो हम इसको कॉलम कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट। लेट्स सपोज हम 3 वेक्टर्स ले लेते हैं। 3 वेक्टर्स हम कंसीडर करेंगे, 3 वेक्टर्स u v एंड w, ठीक है। और हम इन तीनों वेक्टर को कंबाइन करेंगे, ये 3 वेक्टर है, ठीक है। वी कंबाइन देम बाय यूजिंग मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिक्स को यूज करते हुए इन तीनों वेक्टर को हम कंबाइन करेंगे बाय मैट्रिसेस, राइट। तो लेट्स सपोज मैं वेक्टर u को लेता हूँ 1 -1 0 लेता हूँ, वन माइनस वन 0 और v को हम लेते हैं 0 1 -1 और w को हम लेंगे w इज इक्वल टू 0 0 1 है, राइट। और इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन इन तीनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन 3 डायमेंशनल स्पेस, क्योंकि हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या होगा, थ्री डायमेंशनल स्पेस में इसकी जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो होगा जी x1, x कोई भी नंबर है 1 -1 0 प्लस x2 अगेन कोई भी नंबर है 0 1 -1 प्लस x3 अगेन कोई भी नंबर है 0 0 एंड 1 आ गया, राइट। तो इसका जो लीनियर, इन तीनों वेक्टर को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा। यहाँ पे x1 आपके पास कोई भी नंबर है, कोई भी स्केलर, x2 भी कोई भी स्केलर होगा और x3 भी आपके पास कोई भी स्केलर होगा। अगर हम इसको इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखें और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा x1 -x1
0, पहला जो वेक्टर है वो इस टाइप का होगा, दूसरा जो वेक्टर है 0 x2 माइनस x2 प्लस तीसरा जो वेक्टर है 0 0 और ये आपके पास क्या आएगा x3 आ जाएगा, राइट। इसको अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा x1 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 और तीसरी जो हमारे पास कंपोनेंट्स को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आ रहे हैं x3 माइनस x2 आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तीनों वेक्टर्स को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा और इसमें x1 x2 x3 हमारे पास स्केलर हैं, तो हमारे पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में जो एंड पर हमारे पास जो रिजल्ट आया वो बेसिकली अगर हम इसको देखें तो x1 x2 माइनस x1 x3 माइनस x2, यानी कि यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि ये जो बेसिकली इनकी डिफरेंस के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये जो नंबर है x1 x2 x3 के डिफरेंस आ रहा है, x1 माइनस x0 होगा और x2 माइनस x1 x3 माइनस x2 आ रहा है, राइट। ओके, इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास आया था x1 1 माइनस 1 0 प्लस x2 0 1 माइनस 1 प्लस x3 0 0 1 और इसका फाइनल जो आंसर हमारे पास आया था x1 x2 माइनस x1 डिफरेंसेस और x3 माइनस x2 आ गया था, राइट। ये बेसिकली हमने कॉम्बिनेशन लिया था वेक्टर्स का। x आपके पास x1 को ये u वेक्टर है प्लस x2 को हमने v वेक्टर के साथ लिया था और प्लस x3 को हमने w वेक्टर के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, तो हमारे पास ये वेक्टर्स आ गए थे, राइट। इसको आप लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिखें x1 x2 माइनस x1 और x3 माइनस x2 आ गया था, राइट। और इसी जो लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें, a x कर दूं, a आपके पास कोई मैट्रिक्स है जो इन्हीं तीनों कॉलम से हमारे पास आ जाएगा, 1 माइनस 1 पहला कॉलम u और दूसरा कॉलम v है, 0 1 माइनस 1 है, तीसरा कॉलम हमारे पास w है, 0 0 एंड 1 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर के साथ, वेक्टर हमारे पास क्या है x, बेसिकली x1 x2 और x3 है, ठीक है। इसके साथ अगर हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है x बेसिकली जो नंबर है x1 x2 और x3 है, इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो इसको अगर इस वेक्टर को मैं अगेन इसको लिखूं तो फिर हमारे पास क्या होगा, अगेन आप इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने आप मल्टीप्लाई इसको कॉलम के कॉम्बिनेशन में भी लिखा जा सकता है, या आप इसको इसके जो मैट्रिक्स है इसकी रो को इसके जो वेक्टर x है आपके पास x1 x2 x3 है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेके भी किया जा सकता है। मैं दोनों तरीके से करूँगा। पहले मैं इसको कॉलम कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखूँगा, x1 पहला कॉलम क्या है इस मैट्रिक्स का 1 माइनस 1 0 प्लस x2, ये x2 है, दूसरा कॉलम आपके पास ये है तो x2 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाई 0 1 माइनस 1 एंड प्लस x3 है, ये तीसरा जो इस वेक्टर का कंपोनेंट, इसका कॉम्बिनेशन आपके पास इस कॉलम के साथ होगा, 0 0 1 है, राइट। इसके साथ x3 है, ठीक है। इसको अगेन आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास वही सेम ये वाला आंसर आ जाएगा आपके पास, राइट। ये वाला आंसर आपके पास आ जाएगा। तो हम पहला कंपोनेंट को ऐड करें, दूसरा कंपोनेंट को ऐड करें, फिर तीसरे कंपोनेंट को आप ऐड करें, तो पहला कंपोनेंट हमारे पास x1 आ जाएगा, दूसरा कंपोनेंट x2 माइनस x1 आ जाएगा, तीसरा कंपोनेंट हमारे पास x3 माइनस x1 आ जाएगा, ठीक है। ये x2 आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ, आप वेक्टर को ये ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखें या आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में
मल्टीप्लाई करें वेक्टर को, तो फिर आपके पास क्या आएगा, सेम आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये दिख रहा है ax is same as the combination से हमारे पास जो आंसर आया था उसके आंसर से सेम है। ठीक, कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या था, x1u प्लस x2v प्लस x3w। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर सेम आ गया था, तो इसका मतलब ये है कि हम यानी कि आप वेक्टर को ऐसे कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, या अब इसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें, इसको मल्टीप्लाई करें, देन यू विल गेट सेम आंसर। ठीक है, यहाँ से फिर हमें किस चीज़ का पता लग रहा है, हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स को x के ऊपर अप्लाई किया, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो x के ऊपर हमने अप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है, तो इट्स मीन इसको जर्नल फॉर्म में हम ऐसे लिखा जा सकते हैं ax। जब ये मैट्रिक्स इस x के ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वेक्टर मिलेगा या जो आपके पास इसका आंसर आएगा वो b के फॉर्म में आएगा। b बेसिकली आपके पास ये वाला मैट्रिक्स है जो हमने फाइनल में यहाँ पे इसकी कॉम्बिनेशन के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। ओके, तो हमारे पास जो फाइनल जो आंसर आया एक्स मैट्रिक्स को हमने वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो इसका फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है 0 1 0 -1 1 0 0 -1 0, और जो वेक्टर है x1 x2 x3 है, इसका जो फाइनल हमारे पास आंसर आ गया था, इसका डिफरेंसेस आया था x1 x2 माइनस x1 x3 माइनस x2 आ गया था। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास b है, b1 b2 एंड b3। ठीक है, इसको हमने b का नाम दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या था, ये जो वेक्टर है x है, ये हमारे पास नाउन था, हमने क्या किया, इसको मैट्रिक्स a के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास b आ गया। b अननाउन था तो हमने b को कैसे फाइंड कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इनपुट हमारे पास x है, इनपुट हमारे पास x है, x का मतलब x जो वेक्टर है, और इसकी जो इनपुट आप इसको ऐसे भी लिखें x1 x2 x3 ये इनपुट है, और जब आप इनपुट देंगे इस मैट्रिक्स को तो फिर हमारे पास आउटपुट के फॉर्म में जो आया है वो b है। ठीक है, b बेसिकली आपके पास क्या है, b1 b2 b3 आपके पास इस फॉर्म में है, b1 b2 b3। ठीक है, इनपुट हमारे पास नाउन था, आउटपुट हमारे पास अननोन था, तो हमारे पास ये आउटपुट b के फॉर्म में हमारे पास ऐसे इस फॉर्म में आ गया, राइट। और यहाँ से हमें एक चीज़ से और क्लियर हो जाता है कि हमारे पास जो आउटपुट आया है, आउटपुट b के फॉर्म में आया है, बेसिकली ये हमारे पास डिफरेंसेस है इस वेक्टर के। ठीक है, ये जो वेक्टर है हमारे पास x जो वेक्टर है x1 x2 x3 है, और जो आउटपुट हमें मिला है वो बेसिकली इनकी डिफरेंस के इक्वल है। ठीक है, b जो है इनकी डिफरेंस के इक्वल है, x1 दूसरा जो कंपोनेंट है x2 माइनस ये जो वाला जो कंपोनेंट है x2 माइनस x1, तीसरा जो कंपोनेंट है x3 माइनस x2 है। ठीक हो गया, इनपुट के डिफरेंस के इक्वल आ रहा है, राइट। तो इसका पर्टिकुलर एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक एग्जांपल हम इसको देख लेते हैं। अगर हमारे पास x अगर मैं पर्टिकुलर कोई एग्जांपल लेता हूँ, 1 स्क्वायर वाले टर्म्स में लेता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और 3 का स्क्वायर में 9 लेता हूँ, तो इनका जो डिफरेंस क्या होगा, हमारे पास अगर ये x है, ठीक है, अगर ये x है, अगेन इस मैट्रिक्स को अगर मैं यूज़ करूँ तो इसका जो आउटपुट आएगा इसकी डिफरेंसेस आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंसेस
डिफरेंसेस ऑफ एक्स हमारे पास आउटपुट आना चाहिए, जो कि हमारे पास बी के फॉर्म में होगा। लेट्स चेक इट, हम इसको चेक करते हैं। ए एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, तो 1 0 0 -1 1 0 0 -1 और ये 0 आ गया, राइट। और x हमारे पास नाउन है, 1 4 एंड 9 आ गया, ठीक हो गया। इसको आप फर्दर सोल्व करें। अगेन आप इसको हमने कॉलम कम्बिनेशन वाला मेथड हमने सीखा हुआ है। मैं इसको कॉलम कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखूंगा। तो पहला जो कॉलम पहला जो एलिमेंट है 1 है, और पहला जो कॉलम है आपके पास क्या है, 1 -1 0, प्लस दूसरा जो हमारे पास एलिमेंट है 4 है, दूसरा कॉलम हमारे पास क्या है, 1 -1 ये आ गया, और प्लस का साइन। तीसरा जो एलिमेंट है 9 है, और तीसरा जो कॉलम है हमारे पास 0 0, सॉरी ये आपके पास 1 है तो ये 0 नहीं है, राइट, ये 1 है और ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। तो पीछे भी आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ये 1 है, राइट। तो इसको मैं फर्दर अगर आगे सिंप्लीफाई करूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ये आएगा, पहला कंपोनेंट यहाँ पे 1 है, ये 4 0 हो जाएगा, ये पहला कंपोनेंट हमारे पास आ गया, 1 आ गया। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, ठीक है, यहाँ से 0 आ जाएगा, तो ये मैं इसको लिख देता हूँ, 4 -1 लिख देता हूँ। और तीसरा जो कंपोनेंट है यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे -4 है और यहाँ से 9 आ रहा है, तो 9 - 4 मैं लिख देता हूँ, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, अगेन ये 1 आ जाएगा, ये आपके पास 3 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगेन आप चेक कर सकते हैं ये डिफरेंस के इक्वल है। ये आपके पास वेक्टर है 1 -0, पहला कंपोनेंट क्या है आपके पास 1 है, 1 -0 1 आ गया। दूसरा कंपोनेंट आपके पास क्या है, 4 है, 4 में से अगर मैं 1 को माइनस कर दूँ तो हमारे पास 3 आता है, जो कि आपके पास यहाँ मौजूद है। और तीसरा जो है 9 में से अगर हम 4 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है, राइट। तो ये हमारे पास डिफरेंस के फॉर्म में आ रहा है। सेम केस से ये तो हमने 3x3 मैट्रिक्स के लिए किया, सेम केस आप इसको 4x4 मैट्रिक्स के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि ये आपके पास 4 और 1 है, 4 है, 9 है, तो जो 4 का जो स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। और सेम केस से इस मैट्रिक्स को आप 4x4 मैट्रिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अगर इस मैट्रिक्स को हमने इनपुट ये x के फॉर्म में ये दिया, और आपके पास आउटपुट जो मिल रहा है b के फॉर्म में, जो कि डिफरेंसेस है इन नंबर के, तो इसका मतलब ये हुआ ये मैट्रिक्स A को हम डिफरेंस मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स A है इसको हम कह सकते हैं कि डिफरेंस मैट्रिक्स, क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट दे रहे हैं वो डिफरेंस के फॉर्म में दे रहे हैं, डिफरेंस मैट्रिक्स, राइट। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का हमने कॉलम कम्बिनेशन के फॉर्म में हमने इसको लिखा था और मल्टीप्लाई किया था। सेम केस आप जो मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट भी आप ले सकते हैं, हर रो का जो वेक्टर है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। मैं डॉट प्रोडक्ट वाले मेथड से भी इसको करने की कोशिश करूँगा। ये मैट्रिक्स है, अगेन वही डिफरेंस मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंस मैट्रिक्स है, क्यों है, क्योंकि हमारे पास ये डिफरेंस आउटपुट हमारे पास डिफरेंस के फॉर्म में देते हैं, 1 1 0 और 0 -1 1 आ गया, राइट। और हमारे पास ये अगेन इस चीज़ को मैं जर्नल लिख देता हूँ, x1 x2 और x3 है, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट भी लिया जा सकता है। ये आपके पास पहला रो को आपने इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, दूसरे रो को इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, तीसरे रो को इसी वेक्टर के साथ आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो भी आपके पास वही सेम आंसर आ जाएगा। पहला जो रो है 1 0 0 है, इसको डॉट प्रोडक्ट हमने लिया, x1 x2 इस वेक्टर के साथ x3, राइट। और दूसरा जो कॉलम रो है हमारे पास ये है, इसको हमने डॉट प्रोडक्ट अगेन इसी वेक्टर के साथ लेना है, 1 1 0 डॉट प्रोडक्ट x1 x2 x3
और तीसरा जो हमारे पास रो है 0 -1 1 है, इसको हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है अगेन इसी वेक्टर के साथ x1 x2 एंड x3 है। ठीक है, तो इसका जो फाइनल जो आंसर आएगा डॉट प्रोडक्ट में पहला कंपोनेंट का पहले कंपोनेंट के साथ इनको मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद फिर उनको ऐड करना है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में हमने यही पढ़ा था। तो 1 का x के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो ये x1 आ गया और बाकी ये 0 है तो इसलिए बाकी दो कंपोनेंट्स के जो डॉट मल्टीप्लिकेशन है वो 0 हो जाएगा। दूसरा जो हमारे पास है -1 को x के साथ कर दें तो -x आ रहा है और यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है x2 आ रहा है। तो दूसरा जो वेक्टर्स को हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो यहाँ पे आ रहा है x2 - x1 आ रहा है। तीसरे में हमारे पास क्या आ रहा है x3 डॉट प्रोडक्ट लें x3 - x2 आ रहा है। ठीक है, तो इससे भी आपके पास अगेन सेम रिजल्ट आपको मिल रहा है। ये अगेन डिफरेंस आपके पास b के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स को वेक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं या आप इसको कॉलम के कम्बिनेशन के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। राइट, अच्छा, अब तक जो हमने अब तक डिस्कस किया है हमारे पास क्या था क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन हमारे पास ये था कि बी हमारे पास अननोन था। ठीक है, हमने बी को फाइंड किया था, लीनियर कम्बिनेशन से हमने बी को फाइंड किया था। राइट, लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में हमने वेक्टर को लिखा था और हमने बी को फाइंड किया था। लीनियर कम्बिनेशन हमने वेक्टर का लिया था और हमने बी को फाइंड कर लिया था। राइट, यानी कि x1u प्लस x2v प्लस x3w। ठीक है, तो इस लीनियर कम्बिनेशन को हमने यूज किया और हमने बी को फाइंड कर लिया था। राइट, बी आपके पास वही आउटपुट है। अब जो हम आगे करने जा रहे हैं कि हमारे पास हमने ये देखना है, क्वेश्चन हमारा ये होगा, क्वेश्चन हमारा इस टाइप का होगा कि which combination of u v w produces पर्टिकुलर वेक्टर b। ठीक है, यानी कि वो कौन सी जो कम्बिनेशंस है जो हमारे पास भी जो पर्टिकुलर वेक्टर है वो हमें देगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, ये जो कम्बिनेशन में हम x1 x2 x3 हम यूज कर रहे हैं ये हमारे पास अननोन होगा या ये हमने फाइंड करना है। यानी कि वो कौन सी वैल्यूज हैं जो हम इनको दे दें, x1 x2 x3 को दें तो हमें b, ये चीज बी जो पर्टिकुलर वेक्टर है ये हमें दे दें। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने ये किया था कि बी को आप कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो हमने लीनियर कम्बिनेशन लिया था। अब हमने ये देखना है कि वो कौन से सारे पॉसिबिलिटीज हैं, वो कौन से सारे एक्स की वैल्यूज हैं जिनके लिए हमें पर्टिकुलर वेक्टर बी हमारे पास आ जाए। हमने क्या करना है, हमारे पास जो होगा ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, ए मैट्रिक्स है, एक्स आपके पास वेक्टर है, बी हमारे पास क्या है, आउटपुट है। अब हमने ये देखना है कि बी की कौन सी वैल्यूज के लिए हम इस एक्स को चूज करेंगे। ठीक है, यानी कि एक्स आपने फाइंड करना है, तो मैट्रिसेस में हम एक्स को ऐसे फाइंड कर रहा होता है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, ऐसे फाइंड कर रहा होता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको किसी और एंगल से इसको करने की कोशिश करेंगे। ओके, मैं फिर अगेन वही जो डिफरेंस मैट्रिक्स हमने पीछे कंसीडर किया हुआ था इसी को मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, x1 इज इक्वल टू b1 माइनस x2 प्लस माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू b2 और जो x2 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू b3 है। ठीक हो गया।
तो ये हमारे पास, आप इसको लीनियर इक्वेशंस भी कहा जा सकता है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है क्योंकि लीनियर है, इनके जो डिग्री है या पावर है, जो x की पावर है वो 1 है, तो इसलिए इसको आप लीनियर कहा जा सकता है, लीनियर इक्वेशन से, राइट। तो इसमें फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास b आपके पास नाउन है, x को हमने फाइंड करना है, ठीक। तो यहाँ से आप x को इजीली फाइंड कर सकते हैं। x1 आपके पास क्या है, x1 हमारे पास b है, b1 है, और x2 क्या होगा, x2 यहाँ पे आप b की वैल्यू इधर पुट, x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो x2 आपके पास जो आ रहा है b1 प्लस b2 आ रहा है, ठीक है। और x3 आपके पास क्या आ रहा है, x2 हमारे पास क्या है, x2 बेसिकली ये है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें और इसको आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास आ रहा है b1 प्लस b2 प्लस b3 आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास x आ गए, ठीक है। तो इन x को अगर मैं यहाँ पे ऐसा यूं लिखूं, x1 x2 x3, ठीक है, और इसकी कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है b1 प्लस b2 और b1 प्लस b2 प्लस b3, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो इसको अगर मैं वेक्टर्स के फॉर्म में लिखूं तो x1 x2 x3, ठीक है, और इसकी कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, ये सम मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगा 1, बाकी जो दो कंपोनेंट 0 है, 1 1 0 है और 1 1 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा और ये b हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, b1 b2 एंड b3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, b की पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए हमने x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक और चीज़ का पता लग जाता है, ये जो आपके पास सम है, सम मैट्रिक्स है, जो इस सम से हमारे पास आ गया है, ये बेसिकली हमारे पास A इनवर्स है, ठीक है। इस डिफरेंस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स है ये, ठीक है। ये सम हमारे पास इस सम से आ गया है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, ए इनवर्स ऑफ द डिफरेंस मैट्रिक्स जो हम पीछे यूज करते हुए आए हैं, उसका क्या है, डिफरेंस है, राइट। मैं इसकी एक दो पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट सपोज हम अगर b को ले लेते हैं, b क्योंकि हमारे पास नाउन है, हमने ये कंसीडर किया, b को मैं ले लेता हूँ 0 0 0 ले लेता हूँ, ठीक है। 0 0 लिया तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करें तो x1 क्या आ रहा है, x1 b 0 है तो b1 0 है, तो ये आपका x1 भी 0 आ गया। x2 आपके पास क्या आ रहा है, b1 0 है, ठीक है, b2 भी 0 है, ये आपके पास b1 है, ये b2 है, ये b3 है, तो x2 भी आपके पास 0 आ रहा है और x3 भी आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, x1 x2 x3 आपके पास 0 आ गया, राइट। बस b गिवन था, b इज इक्वल टू, हमारे पास हमने लिया था पर्टिकुलर 0 0 0 लिया था, तो हमारे पास x की वैल्यूज भी हमारे पास क्या आ गया था, 0 एंड 0 आ गया था। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, हमारे पास जो डिफरेंस मैट्रिक्स था a डिफरेंस मैट्रिक्स है, तो इसके लिए फिर हमने यही चेक किया था, 1 डिफरेंस मैट्रिक्स हमारे पास 1 0 माइनस 1 1 0 है, ठीक है, और 0 माइनस 1 एंड 1 है, और इसके साथ हमारे पास x को हमने फाइंड करना है, x1 x2 x3 को हमने फाइंड करना है, b हमारे पास नाउन है, 0 0 0 है। आप इसको सॉल्व करें या आप इसको डॉट प्रोडक्ट ले लें या आप इसको कॉलम के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखें तो आपके पास x1 x2 की वैल्यू आ जाएगी। x1 का पहला वेक्टर के साथ कॉम्बिनेशन, पहला कॉलम वेक्टर ये आ गया, प्लस x2 का दूसरा जो कॉलम वेक्टर है 0 1 माइनस 1, प्लस x3 का तीसरा वेक्टर के साथ आप कॉम्बिनेशन आप ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा अगेन 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमारे पास x1 क्या आ रहा है, x1 ये x1 यहाँ से x1 आ गया, ये 0 0, तो x1 0 आ रहा है, और x2 आपके पास क्या आ रहा है, x2 आपके पास
x2 हमारे पास क्या आ रहा है, x2 यहाँ से -x1 आ गया, ठीक है, और यहाँ से x2 आ रहा है, और यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो x2 हमारे पास क्या होगा, x2 हमारे पास होगा, यहाँ से आपके पास x2 - x1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यहाँ से x1 आपके पास ऑलरेडी 0 है, दिस इम्प्लाइज दैट x2 भी हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। x3 हमारे पास क्या आ रहा है, -x2 + x3 इज इक्वल टू 0, तो x2 हमारे पास ऑलरेडी 0 है, तो इट्स मीन x3 भी आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप या जनरल वे में जो हमने किया है उसके तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये एक हमने, हमारे पास क्या था, बी नाउन था, और हमने इसका जो इनपुट है, इनपुट हमने फाइंड कर लिया जो कि हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है। और सेम केस में एक नॉन ज़ीरो एग्जांपल भी ले लेता हूँ, ठीक है। अगर लेट सपोज हमारे पास जो बी है, बी को हम ले लेते हैं 1 3 5, अगर मैं ले लूँ तो हमारे पास क्या आएगा, तो अगेन आप सेम उसी मेथड से ले लें, या फिर हमारे पास जो जर्नल है x1 उसी डिफरेंस मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 0 0 -1 1 0, राइट, और 0 -1 1 आ गया, राइट। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, और इसके लिए हमारे पास x1 क्या आया था, b1, x2 हमारे पास क्या आया था, b1 + b2 आया था, ठीक है। और x3 हमारे पास क्या आया था, x3 इज इक्वल टू b1 + b2 + b3, ठीक है। या इसको आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1, ठीक है। इसको आप जो x है, x आपके पास क्या है, आपने इसको फाइंड करना है, x1 x2 x3 है, ठीक है। और इसकी जो राइट साइड पे आपके पास गिवन क्या है, 1 3 5, अगेन आप इसको डॉट प्रोडक्ट ले लें इससे रो का इस वेक्टर के साथ, या फिर आप इसको कॉलम की कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखें, तो यहाँ से भी आपको x1 x2 x3 की x1 x2 x3 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से भी आप इसको डायरेक्ट भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्या दे रहे हैं, x1 आपको ये दे रहे हैं, b1 आपके पास गिवन है 1 है, और x2 आपको ये दे रहा है कि b1 आपके पास नाउन है, b1 1 है, और b2 आपके पास अगेन नाउन है 3 है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और यहाँ से आपके पास x3 जो आ रहा है b1 + b2 + b3 1 + 3 + 5, तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ, हमारे पास ये था कि b नाउन था, x को हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक और चीज़ भी दिख रहा है, पहले हमने देखा था कि हमारे पास जब बी को हमने फाइंड करना था तो हमारे पास डिफरेंस के फॉर्म में आ रहा था, ठीक है। जो वेक्टर एक्स था, एक्स के डिफरेंस के फॉर्म में आ रहा था, यानी कि हमारे पास स्टार्ट में हमने ये देखा था कि बी को हमने फाइंड किया, ए एक्स बी को हमने फाइंड किया था, तो हमारे पास क्या आ रहा था, इस वेक्टर के डिफरेंस के फॉर्म में आ रहा था बी, ठीक है। इस वेक्टर के डिफरेंस के फॉर्म में आ रहा था, यानी कि हमारे पास किस फॉर्म में आया था, x1 आया था, x2 - x1 आ गया था, x3 - x2 आ गया था। अब यहाँ पे केस क्या था, हमारे पास b नाउन था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, b हमारे पास नाउन था, b जो वेक्टर है हमारे पास नाउन था, यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ है, और हमने जब इसको फाइंड किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, उनकी सम b की सम के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। ये b हमारे पास क्या है, 1 है, 1 1 + 0 1 आ गया, ये आपके पास 1 आ गया, 1 + 3 आपके पास 4 आ रहा है, और 1 + 3 + 5 आपके पास क्या आ रहा है, ये 9 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपके पास जो बी जो वेक्टर अगर हमारे पास नाउन हो, तो जो एक्स वेक्टर हमारे पास किस फॉर्म में आ रहा है, सम के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। बी हमारे पास अगर नाउन है उस डिफरेंस मैट्रिक्स के लिए, तो देन हमारे पास जो x आ रहा है,
एक्स जो वेक्टर एक्स हमारे पास सम के फॉर्म में आ रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास ये था कि एक्स हमारे पास नाउन था, एक्स हमारे पास नाउन था, ठीक है। तो हमारे पास जो बी आ रहा था, जो जिसको हमने फाइंड करना था, वो हमारे पास किस फॉर्म में आ रहा था, डिफरेंस के फॉर्म में आ रहा था, ठीक है। यानी कि हम एक्स की डिफरेंस ले लें जो वेक्टर है, तो हमारे पास क्या आ रहा था, हमारे पास बी वेक्टर। ओके, हमने कंक्लूजन हमने ये निकाला कि if the difference of x means x वेक्टर, ठीक है। x अगर x का जो डिफरेंस है अगर वो b हो, ठीक है, जो b वेक्टर जिसको आपने फाइंड किया था, फिर क्या होगा, देन सम ऑफ b's, ठीक है। b का अगर हम सम ले लें तो हमारे पास क्या आ रहा था, x आ रहा था, ठीक है। x में एक में हमारे पास बी अननाउन था, तो हमारे पास जो बी आ रहा था x के डिफरेंस के इक्वल आ रहा था। अगर ये ऐसा आए फिर क्या होगा, जो बी को अगले क्वेश्चन में हमने ये किया था, बी अगर हमारे पास नाउन होता है x की क्या वैल्यूज होगी, तो यहाँ पे जो x की जो वैल्यूज है वो b के सम के फॉर्म में हमारे पास आ गया था। इसके लिए हमने पर्टिकुलर एग्जांपल लिए थे। x b को हमने लिया था 1 3 5 लिया था, ठीक है। तो इसका जो अच्छा, हमने इनके लिए हमने चेक किया था, x हमने लिया था 1 4 और 9, ठीक है। इन दोनों के लिए हमने चेक किया था, तो हमारे पास इसका जो x है, इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस हमारे पास किस फॉर्म में आ रहा है, b के फॉर्म में आ रहा है। अगर इन b को मैं ऐड करूं तो हमारे पास x के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। इन दोनों एग्जांपल को हमने चेक किया था, राइट। इसको फाइनल में अगर इसको कंक्लूड करके यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको ऐसे लिखो, 1 0 0 -1 1 एंड 0 0 -1 एंड 1, ठीक है। एक पर्टिकुलर अगेन मैं वेक्टर ले लेता हूँ। वेक्टर हमारे पास है 1 2 3, ठीक है। तो इसको जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई के लिए आप या इसको डॉट प्रोडक्ट ले लें या इसको कॉलम की कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखें, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये डिफरेंस मैट्रिक्स है, डिफरेंस मैट्रिक्स के केस में ये पॉसिबल है, ठीक है। सम और डिफरेंस और इसकी जो सम की बात जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, यहाँ से भी आप डायरेक्ट कह सकते हैं इसका जो डिफरेंस है, यहाँ पे आपके पास x नाउन है, अगर हमारे पास x नाउन हो तो b होगा इसकी डिफरेंस की इक्वल होगा। ये 1 - 0 1 आ गया, 2 - 1 1 आ गया, 3 - 2 अगेन आपके पास क्या है, 1 आ रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस की इक्वल आ गया, या इसको आप चेक भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें या डॉट प्रोडक्ट ले, ठीक है। दूसरा जो है सम वाला जो कंसेप्ट है, बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ए इनवर्स b होता है। ए इनवर्स b को हमने लिखा था 1, वही सम मैट्रिक्स से आया था, ठीक है। यानी कि b1 प्लस b2 प्लस b, फिर तीसरा जो हमारे पास आया था x3 आया था, b1 प्लस b2 प्लस b3 आ गया था, ठीक है। 1 1 0 यानी 1 1 1 आ गया था, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, b हमारे पास नाउन था, 1 1 है, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमारे पास क्या होगा, x जो होगा इसके सम की इक्वल होगा 1 1 + 0 1 1 + 1 2, और अगेन आपके पास क्या है, 1 + 1 आपके पास 3 के फॉर्म में आ गया था, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने इस चीज़ को किया, तो हमारे पास ये कंक्लूजन आ गया कि अगर हमारे पास जो डिफरेंस मैट्रिक्स हो, इस टाइप की मैट्रिक्स हो, तो फिर हमने इसको सम और डिफरेंस के फॉर्म में इसको रिलेट करने की हमने कोशिश किया। ये बेसिकली कनेक्ट करता है, अगर आप इसको कैलकुलस में लेके जाएं तो वहाँ भी आपको इसका कॉन्सेप्ट मिल जाता है, क्योंकि डिफरेंस और सम का, यानी कि डिफरेंस बेसिकली हमारे पास डेरिवेटिव होता है और सम बेसिकली हमारे पास इंटीग्रेशन के फॉर्म में होता है।
तो आज का जो लेक्चर यहीं तक, आगे फिर हम इसको फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।